हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ लिया है और हमने जो है वो न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, है ना। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट है नो लॉजिकल बेस ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। तो जो इस मेथड में हम नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट करने का कोई लॉजिकल बेस जो है इस मेथड में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि देयर इज नो लॉजिकल बेस ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स ऑन विच एवरेज प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है बच्चों। दूसरा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। जो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दिया होता है ना, 2 ईयर 3 ईयर, वो जो है वो एस्टिमेशन के बेस पे होता है, ठीक है। सो इन एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट्स आर मल्टीप्लाइड। जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 3 से या 4 से, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, है ना। उसके बाद ही हमारी गुडविल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होती है। ये मैंने आपको सिखाया है ना। तो ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये एस्टिमेशन के बेस पे है ना। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो गुडविल की वैल्यू होती है, इज ऑल्सो एस्टिमेट, मतलब वो एग्जैक्ट गुडविल की वैल्यू नहीं है। सो दैट इज नो एग्जैक्ट मेजर ऑफ गुडविल इन दिस मेथड, ठीक है। मतलब जो गुडविल हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है गुडविल की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड इज इग्नोर्ड। जो कैपिटल इंप्लॉयड होता है बच्चों, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, उसको इग्नोर किया जाता है इस मेथड में, है ना। सो इन दिस मेथड नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू कैपिटल इंप्लॉयड इन दिस बिजनेस। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय टू फर्म्स एंगेज्ड इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस में बी द सेम, ठीक है। देखिए, जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है दो फर्म के द्वारा जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस में एंगेज है ना, हो सकता है कि वो एवरेज प्रॉफिट क्या हो, सेम हो, ठीक है। वेयर एज अमाउंट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब जो अमाउंट है कैपिटल इंप्लॉयड का, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, हो सकता है ना, टू बिजनेस की, वो क्या हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बट इसमें कैपिटल इंप्लॉयड को जो है वो इग्नोर किया जाता है ना। सो इन रियल लाइफ फर्म अर्निंग सेम प्रॉफिट, है ना। रियल लाइफ में क्या हो सकता है, देखिए कि जो फर्म है वो सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, विद लेस कैपिटल इंप्लॉयड, है ना, मस्ट हैव सम गुडविल। सो हेंस एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन नॉट बी द प्रॉपर बेस। इसलिए गुडविल को कैलकुलेट करने का बच्चों ये जो है आपका प्रॉपर जो है वो मेथड, हम इसको नहीं बोल सकते कि प्रॉपर बेस है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसमें कैपिटल इंप्लॉयड को इग्नोर किया जाता है ना। सुपर प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। देखिए, सुपर प्रॉफिट जो होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, कि जितना मतलब एक हमको जैसे मतलब एक्चुअल में जितना हमको प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट जितना हमको हुआ है ना, और जब हम उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को मतलब माइनस कर देंगे, नॉर्मली जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा प्रॉफिट है। सपोज करिए हमको जो है वो एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया है 5 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट हमने एस्टिमेशन लगाया था कि 3 लाख का होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है हमको 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है, सुपर प्रॉफिट है ना। और जिस फर्म को सुपर प्रॉफिट होता है बच्चों, उसकी जो है गुडविल होती है। बट इस मेथड में जो सुपर प्रॉफिट है उसको इग्नोर किया जाता है। अ फर्म कैन क्लेम सम वैल्यू ऑफ गुडविल ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट। देखिए, है ना, जैसा मैंने आपको सिखाया है गुडविल वाले मतलब पॉइंट में, कि जो फर्म जो है सुपर प्रॉफिट अर्न करती है, उसको जो है, उसको मतलब उसकी जो है गुडविल होती है ना, क्योंकि इसको नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होता है। दैट इज इट इज अर्निंग मोर देन वट द अदर फर्म इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस आर अर्निंग। मतलब सपोज करिए सेम टाइप ऑफ बिजनेस है सबका, है ना। तो एक फर्म जो है 5 लाख कमा रही है और एक फर्म जो है 3 लाख कमा रही है। मतलब एक फर्म जो है वो 2 लाख ज्यादा कमा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो किस वजह से है, क्योंकि जो है इसकी गुडविल है, ठीक है। इसको सुपर प्रॉफिट होगा, जिस फर्म को सुपर प्रॉफिट होता है बच्चों, वो उसको जो है वो उसकी फर्म की गुडविल जरूर होती है, ठीक है। हेंस इट इज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज डिजायरेबल टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना, एंड नॉट ऑन द एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए, ये एक बिजनेस के लिए डिजायरेबल होता है कि वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करे, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ये इसकी लिमिटेशंस थी, यहाँ पे ये दी गई है।
तो बच्चों ये एवरेज प्रॉफिट की लिमिटेशंस हैं, ये मैंने आपको बता दी। और कोई मतलब आपने बात पूछनी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, है ना। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। और बताइए इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।